As the name suggests, data structure, it means that a structure of data. Okay, so यहाँ में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि कोई स्ट्रक्चर जो डाटा को कंटेन करे. नो, द डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट लिमिटेड टू कंटेनिंग द डाटा ओनली. एक्चुअली इट इज बियॉन्ड दैट. वो मैं आपको बताता हूँ बियॉन्ड क्या है. अगर हम कहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ डाटा स्टोर करता है, उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं. नो, इट इज रॉन्ग. हम ऐसा स्ट्रक्चर जो डाटा स्टोर करे उसको स्ट्रक्चर नहीं कहते. अगर ऐसा ट्रू होता तो आप खुद सोचें, व्हाई कैन नॉट वी यूज द नोटपैड, राइट? नोटपैड में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब डाटा स्ट्रक्चर है. नो, बिकॉज नोटपैड इज लिमिटेड टू कंटेनिंग द डाटा ओनली. ऑब्वियसली वी कैन डिलीट द डाटा एंड अदर थिंग, लेकिन उसका व्यू कोई और है, किसी और व्यू से हम करते हैं, क्योंकि हमें ऑल डाटा एट अ टाइम नजर आ रहा होता है, राइट? एक सेकंड में हम कर लेते हैं. बाय द वे, सो डाटा स्ट्रक्चर जो है, ये टर्म है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज हुई है. डाटा स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुए हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हुए हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस से हम क्या करते हैं? एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं. सो दूसरे अल्फाजों में डाटा स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड फॉर द एप्लीकेशंस, टू डिजाइन द एप्लीकेशंस, ओके, फॉर डेवलपर्स. ओके, अब आप एक बात, मैं जरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने अभी नोटपैड का पूछा. वी हैव सीन दैट कि हम गूगल पे जो भी सर्च करें हमें सेकंड्स में डाटा मिलता है, राइट? तो हम ये सोच नहीं सकते कि इतनी जल्दी हमें डाटा क्यों मिलता है. क्वेश्चन तो ज़हन में आता होगा. तो वो कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है. यहां से हमें एक चीज मिल गई कि वो कोई डाटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज करता है जो उसको सेकंड्स में डाटा देता है. ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर तो लिमिटेड ना हुआ फिर कंटेनिंग के लिए. फिर डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज भी आ गई कि आप डाटा को एक्सेस कर सकें फास्टर. सो गूगल वो कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, मैंने किसी एथलीट के स्कोर्स, 5 मैचेस के स्कोर मैंने स्टोर करने हैं. ठीक है, तो मैं नोटपैड भी यूज कर सकता हूं. चलिए नोटपैड को पीछे रख लेना, ये जरा ग्राफिकल रिव्यू है. मैं जरा हाई लेवल लैंग्वेजेस पे आता हूं. ठीक है, जो लैंग्वेजेस जावा, पाइथन, C++ में, इनके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं. अच्छा, मैं डाटा स्ट्रक्चर पे तो नहीं आ रहा, बहरहाल मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा हूँ कि मैंने स्टोर करने हैं. ठीक है, तो मैं अरे यूज कर सकता हूँ. अगर आप में से कोई अरे से फेमिलियर नहीं है तो इस पार्ट को इग्नोर करें. जब आपको समझ आ जाएगी, फिर वीडियो देखेगा आपको फिर ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी. अभी मैं वैसे ही जरा बता रहा हूँ, जिनको पता है वो सुन लें कि अरे में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. फिर आप खुद सोचें, अगर अरे का साइज 500 है और मैंने कोई 455 नंबर वाले एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना, तो कितना टाइम लगेगा? गूगल हमें जल्दी दे देगा अगर हम गूगल को इस बेस पर डिजाइन किया होता? नो, एब्सोल्युटली नॉट. वो बहुत टाइम लगेगा. ओके, तो यहां से बात क्लियर हो गई कि डाटा स्ट्रक्चर में खाली डाटा स्टोर नहीं करना होता. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट इज डाटा स्टोर करना. ठीक है, हमने डाटा स्टोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेकंड, डिलीट करना. कोई भी हम डाटा डिलीट करना चाहते हैं, वो एफिशिएंट है, डिलीट अच्छी हो सकती है, ये हमारे व्यू में होता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इंसर्शन. तो ये 3 चीजें हमारे अगर ज़हन में है, इनको ज़हन में रख के हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. और मजे की बात यह है कि डाटा स्ट्रक्चर भी चूज करने के लिए भी जरा लॉजिक चाहिए. अगर आप चाहते हैं आपका डाटा आपको फास्ट एक्सेस हो तो उसके लिए कोई और डाटा स्ट्रक्चर है. आप चाहते हैं आपका डाटा स्ट्रक्चर आप क्या कहते हैं डिलीट जल्दी कर सकते हैं, उसका अलग है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हम विंडोज 10 यूज करते हैं, उसमें फोल्डर्स नहीं ओपन करते हैं हम. ये फोल्डर खोला, उसके अंदर सब फोल्डर्स, फिर खोला सब फोल्डर्स, फिर खोला सब फोल्डर्स. ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है. मैं चलिए नाम ले लेता हूँ डाटा स्ट्रक्चर का. अगर आप फेमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा. इसको कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री. ये जो फोल्डर्स बने होते हैं ना, ये डाटा स्ट्रक्चर का नेम है. ऐसे ही जो गूगल यूज करता है वो होता है हैश टेबल. ठीक है, अब हैश टेबल में ऑर्डरिंग नहीं हो सकती, उसमें डाटा ऑर्डर में नहीं पढ़ा सकता. सिर्फ जो हैश टेबल का फायदा वही है कि डाटा हमें सेकंड में एक्सेस कर सकते हैं. सो ये फायदा. गूगल ऑब्वियसली देयर मे बी मेनी एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व्ड इन इट, बट आई एम जस्ट going to make you understand about the topics that I'm gonna tell here, that data structures is not limited to contain only. okay, अब मैं जरा डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम लेता हूँ वन बाय वन. ठीक है, तो आप जरा ज़हन में रखिए. आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, हमें तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. बिलीव मी,
नथिंग। अगर आपके ऊपर से जा रहा है जाने दें, बस आप सिर्फ नेम ज़हन में रखें जो मैं बता रहा हूँ। अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर का सबसे पहला जो डाटा स्ट्रक्चर है ना सिंपल, वो है अरे। आप अरे का नहीं पता, लीव दैट, सिर्फ मैं वैसे बता रहा हूँ अरे, ठीक है। ये एक लिस्ट टाइप की चीज़ होती है, तो इसमें हम चीज़ स्टोर करते हैं। ओके, इसका नुकसान ये है, इसमें साइज की प्रॉब्लम होती है। आपने 5 चीज़ें स्टोर करनी है, आपको 5 साइज की लिस्ट बनानी पड़ेगी। बाय द वे अरे, मैं असल में कंप्यूटर साइंस, चले हाँ कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अरे बोलते हैं। चले अगर आपको नहीं पता तो मैं लिस्ट बोल देता हूँ। ये लिस्ट होती है, इसमें साइज का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। साइज बार बार देखना होता है शुरू में। आगे आ जाता है एक और आ रहता है लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आप रिपीट कर सकते हैं बार बार, ठीक है। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि आप इस बात के परेशान ना हो कि क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ओके, तो लूप हो गया। इसके बाद एक आता है लिंक लिस्ट, ठीक है। आई एम श्योर आई डिड नॉट मिस एनीथिंग। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में ये फायदा होता है कि इसमें साइज का प्रॉब्लम नहीं होता। ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें आप जो स्टोर करी जाएं ये इंक्रीज होती रहती है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइज। आगे आ रहा है, इसी का ही एक्सटेंशन है लिंक लिस्ट की, उसे कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। ओके, उसका ये है कि अगर आप चीज़ें स्टोर कर रहे हैं ना, तो आप बोथ फेज में कर सकते हैं। मतलब आप स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 स्टोर किया नंबर, फिर 2 किया, 3 किया, आपको नहीं पता आपने कितने नंबर स्टोर करने हैं, लेकिन लिंक लिस्ट अपना साइज खुद ही मैनेज कर रही है। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब आप जब 5 तक पहुंच गए हैं, तो आपने 2 के पास वापस जाना है। कोई भी उसको 2 को देखना है, निकालना है, डिलीट, जो भी आपने वापस जाना है, ठीक है। तो आप वापस सिर्फ डबली लिंक लिस्ट में आ सकते हैं। सिंगली, जो मैंने पहले बोला ना लिंक लिस्ट, उसका पूरा नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं वापस आ सकते, डबली में आ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, लीव दैट, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन मैन, यू नो। ओके, परेशानी ओके, आगे है इसका अगला पार्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर आपको पता ही है, एक जगह से चले घूम के वापस वहीं आके, जस्ट बिल्कुल वही है, पहले जैसी है, बस को गोल करके घुमा देते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सर्कुलर जैसी। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशंस के मुताबिक हैं। हर डाटा स्ट्रक्चर यूज करना महारत नहीं है, कोई आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक इसको यूज करना महारत है। आप कोई सर्कुलर एप्लीकेशन है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। सर्कुलर हो गया। इसके आगे आ जाता है BST। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये ट्री तरह का होता है। मतलब मैं फोल्डर के जरिए एग्जांपल देता हूँ। विंडोज 10 के अंदर फोल्डर है, ये एक ट्री का एक क्या कह लें उसको, पत्ता हो गया, लीफ। फोल्डर खोला, अंदर 2 और फोल्डर निकले। ये जो पहला लीफ है उसके अंदर से 2 इसके मतलब निकल रही हैं शाखें, 2 हो गई। उन सब फोल्डर्स के अंदर उनमें से पहला फोल्डर खोला उसके अंदर 2, उस एक और खोला उसके अंदर 2, तो ये ट्री है, ठीक है। आगे आ रहा है स्टैक। स्टैक क्या होता है, इसमें हम, ये भी लिस्ट ही एक तरह की। ओके, इसमें ये होता है कि हम एक ही पॉइंट पे चीज डालेंगे। अब आपको आई नो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि एक पॉइंट पे क्या बात हो रही है, मतलब इसको लिस्ट ही समझें। लेकिन ये इसका ये है कि इसके हम कोई चीज, जैसे बुक्स नहीं रखते हम, किसी टेबल पे आपने एक बुक रखी, उसके ऊपर रखी, दूसरी रखी। अब आपने एंड वाली बुक उठानी है तो ऊपर से आप उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। आई नो कुछ सोच रहे होंगे कि भाई हम नीचे से भी खींच सकते हैं नहीं, आप उसको उस तरह ना सोचें, वो तो फिर ज़रा चीटिंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये चलें, ये समझ रहे हैं कि नैरो जगह, फुल नैरो, उसमें एक बुक फिक्स आ सकती है, फिर तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। स्टैक इज जस्ट लाइक दैट, चीज़ें रख रहे हैं, उसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और। जब आपने मिटानी है तो ऊपर से मिटाना शुरू करेंगे, जस्ट ओके, बस। इसके बाद है क्यू। क्यू को आप समझ लें लाइन, ठीक है। बैंक है, बैंक में ज़रा रश बहुत है, तो एक क्यू लग गई है बैंक के आगे, ठीक है, लाइन लग गई है। तो अब लाइन का क्या होगा, जो पर्सन आएगा वो पीछे से ऐड होता जाएगा, लेकिन जो फ्रंट पे खड़ा है वो फ्री हो जाएगा और वो चला जाएगा। तो ये 2 एंड्स हो गए इसके। जो स्टैक था उसका 1 एंड था, राइट, ऊपर बुक्स रख रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसमें ये है 2 एंड है। 2 एंड क्या, एक एंड पे पीछे एक इंसान आके खड़ा हो जाता है, वैसे इंसान क्यों बोला मैंने, आई मीन कोई बंदा पीछे आके खड़ा हो जाता है और आगे से एक बंदा चला जाता है। यानी कि मैं अगर कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक एंड पे डिलीशन हो रही है, एक एंड पे इंसर्शन हो रही है। ये था क्यू। इसके बाद आ जाता है, आई थिंक आई
मैंने ऑर्डर में नहीं बोला शायद, बहरहाल ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। AVL ट्री BST जो मैंने भी बोला था उसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन, ओह माय गॉड आई सेड द वर्ड राइट, एक्सटेंशन, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है। ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन वो भी आगे डिटेल हम पढ़ेंगे तब समझ आएगी इसका एक्सटेंशन क्या। अभी बस ये अब नाम याद रखें AVL। उसके बाद आ जाता है हैश टेबल, उसके बाद बारी आती है हैश टेबल की। इसमें इसके लिए ये हैश टेबल मशहूर इसी वजह से है कि इसमें एक्सेस इज फास्टर। इसमें एक्सेस मतलब आप डाटा को पकड़ जल्दी सकते हैं, जो गूगल करता है इस टाइम, राइट। आप उस पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जो मैं बोलूँगा, आई थिंक इट इज़ फाइन टू से ऑन यूट्यूब वट एवर। आप जो भी उसको उस पर लिखेंगे तो फौरन सामने आ जाएगा। तो ये है हैश टेबल। उसके बाद ग्राफ्स। अब ग्राफ्स भी एक्सटेंशन है BST की, AVL ट्री की, या शायद वो इसकी नहीं ये एक्सटेंशन होगी। हाँ चले मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस ग्राफ्स आपने सुने हुए मैथ वगैरह में कैसे होते हैं, तो इधर भी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। दैट्स ऑल, बस ये मैंने बताना था। बस जरा हल्का सा रिकैप दे दूं कि एक आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको स्ट्रक्चर बना देना है, शक्ल दे देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा पड़ा है वो डाटा स्ट्रक्चर है, नो इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट। डाटा को आपने स्ट्रक्चर बनाना है। लाइक अगर एक फ्रूट है, एक फल है, उसका बीज हम जब बो देते हैं तो वो एक मतलब स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, बड़ा सा ट्री बन जाता है, हम उसको स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है। तो डाटा को आपने स्ट्रक्चर की शक्ल देनी है। अब डाटा इतने ज़्यादा हैं, आप डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन किस तरह का। अब एप्लीकेशन आप सुन के कह रहे होंगे भाई हम तो बिगिनर है, भाई एप्लीकेशन कहाँ से आई है, हमें तो गेम भी नहीं सीजन चला नहीं गेम तो नहीं, खैर आई थिंक एप्लीकेशन, ये वर्ड बोलना ज़रूरी है एप्लीकेशन मेरे लिए, ठीक है। आगे जब भी आप आगे जाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप भी फुल बिगिनिंग लेवल पे सुन रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो 5-6 साल बाद आपको जाकर ये वर्ड सुनने पड़ेंगे एप्लीकेशन के। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो एप्लीकेशन में अगर आपकी एप्लीकेशन इस तरह की है कि आपने मतलब डाटा जिसमें आपको जल्दी चाहिए गूगल की तरह, अब गूगल है, जिसने गूगल बनाया होगा उसने ये सोचा होगा ना पहले कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मुझे डाटा जल्दी से मिल सके, उसने हैश टेबल ले लिया। एक कहता है मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें जो बंदा एक एंड पे आया वो एंड पहले जाएगा, इट जस्ट टुक अ टाइम, जो बंदा एंड पे आया वो पहले जाएगा, ठीक है। एक रो है उसमें जो बंदा पहले है वो एंड पे जाएगा। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आई थिंक इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ओके। सो इसी तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो पॉइंट इज चूजिंग अ डाटा स्ट्रक्चर इज आल्सो अ गुड पॉइंट, इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्किल, कि आपने डाटा चूज भी खुद करना है। ओके फिर मैंने यहाँ तक समझाना था। इफ आई मिस एनीथिंग, अगर मैंने कुछ सही नहीं बताया तो प्लीज कमेंट में बताइए कि मैंने कैसा समझाया, समझाया क्या रहा हूँ, आई मीन कुछ मैंने मिस तो नहीं किया। इफ आई डिड नॉट मिस एनीथिंग देन इट्स फाइन, इफ आई मिस देन प्लीज मेंशन योर आइडियाज, एडवाइस एंड एनी फीडबैक वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड। ओके, थैंक यू।